जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस प्रो में। तो दोस्तों, आज ये हमारी रीजनिंग की क्लास होने जा रही है और रीजनिंग की आज इस क्लास में मैं आप लोगों को रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को कैलेंडर पढ़ा दिया है और घड़ी यानी कि क्लॉक का पूरे टॉपिक मैंने करवा दिए हैं। अगर आप सभी ने अभी तक उन टॉपिक को कवर नहीं किया है तो उन टॉपिक को भी कवर कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में वो भी इतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज तीसरा अपना ये टॉपिक है रक्त संबंध, इसको आज देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को अपनी 2 या 3 पीढ़ियों के बारे में पता होना चाहिए कि आपके पिताजी के पिताजी आपके क्या लगते हैं और उनके भी पिताजी आपके क्या लगते हैं। ठीक है, आपकी माताजी के रिलेशन में आपको पता होना चाहिए कि माताजी के भाई, माताजी के पापा जी आपके क्या लगते हैं, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे मैंने ए लिखा, ए को मैंने लिखा प्लस। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊं प्लस का मतलब क्या होगा। प्लस का मतलब होगा पुरुष। ठीक है, और माइनस का मतलब क्या होगा। माइनस का मतलब होगा महिला। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जहाँ कहीं भी प्लस का निशान होगा इसका मतलब वो पुरुष को डिनोट कर रहा है, अगर माइनस का निशान होगा तो इसका मतलब वो महिला को डिनोट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमें क्या देखना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मैंने ये डंडा खींचा, ठीक है, ये मैंने डंडा खींचा, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि दूसरी पीढ़ी में, यानी कि जैसे मैंने यहाँ बी लिखा तो इसका मतलब अगर मैंने बी प्लस कर दिया तो ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, यानी कि ए का बेटा हो गया बी, ये बी क्या हो गया, ये बेटा हो गया। ठीक है, यानी कि पुत्र हो गया। और ये इसका क्या हो गया, ये इसका पिता हो गया। ठीक है, यानी कि एक डंडा नीचे की साइड करते ही नीचे की जनरेशन उससे नीचे करेंगे। ऐसे हम कर देंगे अगर सी, ठीक है, सी को मैंने कर दिया माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा, बी की पुत्री कौन है, बी की पुत्री यानी कि बेटी मैं लिखूं। जब मैंने यहाँ बेटा लिखा तो यहाँ भी बेटी, तो बी की बेटी है सी, लेकिन सी का बी कौन है, ये भी पिता होगा। ठीक है, और मैं बात करूं कि सी का ये कौन हो जाएगा, सी का ये ए कौन हो जाएगा, तो सी का पिता और पिताजी के पिता यानी कि दादाजी। ठीक है, आई बात समझ में। तो ए सी का क्या हो जाएगा, ये दादाजी हो जाएगा। और ए का सी से क्या संबंध है, तो ये हो जाएगी क्या, पोती। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैंने कहा इससे नीचे चले, एक पीढ़ी और नीचे चले, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डी। ठीक है, डी को मैंने कर दिया प्लस, यानी कि पुरुष बना दिया और एक डंडा ऐसे किया। अब आपको जनरेशन का फ़र्क समझ में आ गया, कैसे जनरेशन का हम फ़र्क करेंगे। तो अब बात करते हैं इस डंडे की। तो इसको जैसे मैंने ही यहाँ ई लिखा और ई को मैंने माइनस लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी की ई कौन है, बहन है। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाया, यानी कि डी कौन हो जाएगा, डी ई का क्या होगा, फिर ये हो जाएगा भाई। समझ में आ रहा है। अगर ऐसे डंडा करूं तो भाई बहन के रिश्ते को दर्शाता है, ऐसे करूं तो पिता बेटा या माता पुत्री का, ठीक है, ऐसे रिश्ता दिखाता है। तो फिर मैंने ऐसे एक बार और किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ, एफ को प्लस कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एफ क्या हो गया, ई का भाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है, और इसका आपस में क्या रिश्ता है, तो भाई ये इसकी क्या होगी, बहन, बहन का भाई, तो इसका भी तो भाई होगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से अगर कहीं तक भी जाते रहे तो हमेशा भाई बहन ही हो गए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अब तीसरी की बात करते हैं। मैंने ऐसे डंडे लिए, ठीक है, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है ये मैंने जी कर दिया तो ये जी माइनस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये निशान है कि ये जोड़ा है। ठीक है, यानी कि डी पति हो जाएगा और ई पत्नी हो जाएगी, यानी कि सॉरी जी इसकी डी की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी।
ठीक है जी, आई बात समझ में। और जी का डी क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात सारी। इन दो डंडों का मतलब है यानी कि वो पति पत्नी है। ठीक है, और फिर जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये मैंने लिख दिया एच। ठीक है, एच को मैंने कर दिया प्लस। तो अब एच का डी से क्या रिश्ता है, एच का डी से क्या रिश्ता है, तो डी का एच से क्या रिश्ता होगा, यानी कि पत्नी का भाई। पत्नी का भाई कौन होता है, ये होता है ब्रदर इन लॉ यानी कि साला। ठीक है, और जी अब डी क्या है एच का, डी क्या है एच का, ये है जीजा। ठीक है, ये बात आई समझ में। और जैसे ही डी डी होगा तो ये क्या हो जाएगा, जी का ई से संबंध क्या हो जाएगा, जी का ई से क्या संबंध हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि जी ई ई क्या होगी, पति की बहन, यानी कि क्या हो जाएगी, ननद। ठीक है, क्या हो जाएगी, ननद हो जाएगी। और जैसे ही मैं जी से एफ की तरफ गया, जी से एफ की तरफ मैं गया, तो ये क्या हो जाएगा, पति की बहन उसका भाई, यानी कि इसका भी भाई। ये लिखा मैंने, इसका भी भाई, यानी कि ये कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा इसका देवर। ठीक है, देवर। ठीक है जी, ये कौन हो जाएगा, इसका देवर हो जाएगा। और ये कौन हो जाएगी, इसकी भाभी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको इधर से देखूं तो ये हो जाएगी भाभी। ठीक है, तो इतना सब आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो भी स्ट्रक्चर मैंने तीर के निशान से जो भी दर्शाया है, आप इसको ध्यान से एक बार नोट डाउन करते करते एक बार अच्छे से तीर के निशान का याद रखिएगा। तीर का निशान किस साइड को है, वही जो मैंने लिखा है ऊपर। जैसे ये एफ की साइड को तीर का निशान है तो एफ भाई होगा। ठीक है, इस तरीके से ही आपको स्ट्रक्चर बनाना है और समझ लेना है। ठीक है, मैंने आपको सारे रिश्ते जितने भी हैं वो सब समझा दिए। ठीक है, इन्हीं से सवाल आता है बस। चलिए, अब इसी में अगर मैं ये कहूँ कि चलो, वो जब आगे क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर यहाँ पे ये तो 16 है, अगर यहाँ पे जी के पिता की बात होती, जी का पिता मान लेते हम किसको, जी का पिता मान लेते हम आई को। ठीक है, आई को अगर हम जी का पिता मान लेते तो इस आई के साथ डी का क्या संबंध हो जाता है, ये इसके ससुर हो जाते आई। ठीक है, डी के ससुर कौन होते, आई होते। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि यह सारा फिर आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये समझने की बात है, ये आपको आगे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे ऐसे आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। मैंने बताया प्लस का निशान पुरुषों के लिए, माइनस का निशान महिलाओं के लिए, और ये होता है पीढ़ी के लिए। ठीक है, यानी कि जनरेशन के लिए। इसका चिन्ह ये ऊपर को भी हो सकता है, नीचे को भी। ऊपर को होगा तो पिता या माता, नीचे को होगा तो बेटी या बेटा। ठीक है, और ये वाला चिन्ह किसको दर्शाएगा, ये वाला चिन्ह दर्शाएगा बहन भाई को। ठीक है, बहन और भाई को। और दूसरी बात करो इसकी, ये किसको दर्शाएगा, पति पत्नी को, पति पत्नी को। ठीक है जी, तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आगे क्वेश्चन करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाएंगे हम और स्ट्रक्चर से सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परिवार में ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, बी का पिता है, ए बी का पिता है, सी ए का पुत्र है,
सी ए का पुत्र है। आगे डी बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है। हाथ में उठा लेता हूँ। सी एफ का पिता है। तो क्वेश्चन हमें बताने हैं। पहला क्वेश्चन है ए का एफ से संबंध। दूसरा क्वेश्चन बताना है सी का बी से संबंध। तीसरा है जी का बी से संबंध। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें बताने हैं। चलिए तो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, जहां कहीं आपको का लिखा मिले, जहां कहीं आपको का लिखा मिले, इसका मतलब पहले हमें का को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, यानी कि बी के साथ का लिखा है तो बी को प्रायोरिटी देनी है। अब देखना है बी का पिता के लिए ऊपर को जाओ। ठीक है, बी का पिता कौन है, ए के बारे में बात की है, पिता है तो प्लस। ठीक है, आगे सी ए का पुत्र है, सी जो है वो ए का पुत्र है। ठीक है, यानी कि एक जनरेशन ए से नीचे आएगी। ठीक है, ए को हम यहाँ मान लेते हैं। चलो ऐसे मैं आपको पहले बताता हूँ। ए का पुत्र है, ए का पुत्र है, यानी कि ए का पुत्र कौन है, सी है। ठीक है, ए का पुत्र कौन है, सी है। तो यहाँ देखा आपने बी की भी कोई संतान है, ए की कोई संतान है, उसका नाम है बी। ठीक है, और ए की ही कोई संतान है जिसका नाम है सी। तो यानी कि ये भी ए, ये भी ए, एक ही आदमी की बात कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों भाई बहन या बहन भाई हो जाएंगे। लेकिन हमें बी का भी जेंडर नहीं पता है, आगे जाके पता लग सकता है। तो इसको ए को हम हटा देते हैं क्योंकि ये भी नीचे की जनरेशन में आ जाएगा। तो कह रहा डी बी की पुत्री है। तो बी की पुत्री कौन है, बी की पुत्री है डी। ठीक है, तो आगे क्या कहता है, एफ जी की पुत्री है, एफ जो है जी की पुत्री है। तो यहाँ पे ना तो एफ दिया हुआ ना जी दिया हुआ। ठीक है, तो इसको हम होल्ड कर लेते हैं, यानी कि इसको हम अभी नहीं लिखेंगे। आगे देखिए सी एफ का पिता है, एफ का पिता कौन है, एफ को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि एफ का कोई भी पिता होगा, कौन हो जाएगा, पिता है सी। ठीक है, यानी कि एफ का हमें जेंडर अभी तक नहीं पता है। ठीक है, लेकिन आगे देखिए जो होल्ड करा है, एफ जी की पुत्री है, यानी कि जी की पुत्री कौन है, जी की पुत्री कौन है, अगर मैं कहूँ जी की पुत्री कौन है, जी की पुत्री है एफ। ठीक है, यानी कि एफ क्या है, एफ फीमेल है, यानी कि यही एफ की बात कर रहा है ये, और ये भी एफ और ये भी एफ और इसकी पुत्री है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी माता, यानी कि इन दोनों के बीच में दो डंडे लगेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका हो गया। तो अब क्या पूछा है इसने, ए का एफ से संबंध। ठीक है, ए का एफ से संबंध। तो एफ क्या है, एफ क्या है, एफ के पिताजी, यानी कि उसकी बहन या भाई, और उसके भी पिताजी, यानी कि इसके भी पिताजी। ठीक है, तो जिसके साथ का लगा हुआ आए, का उसे हमें प्रायोरिटी देनी है, यानी कि आंसर हमें उसमें ही देना है। तो एफ का पिता, उसके पिता, यानी कि क्या हो गए, ये हो गए दादाजी। ठीक है, दादाजी। आई बात समझ में। जिसके साथ का लगा हुआ मिल जाए तो यानी कि प्रायोरिटी हमें उसको देनी है, यानी कि आंसर भी हमें ए का बताना है कि ए क्या होगा, किसका होगा, वो आपको आगे मिलेगा, यानी कि एफ से। तो एफ पुत्री है और जी पुत्री का पिता कौन है, सी है, उसका भी पिता कौन है, ए है। तो एफ का ए कौन हो जाएगा, दादा हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी उल्टी बात करें, आंसर तो इसका दादाजी होगा। लेकिन अगर वो पूछ लेता कि एफ का
ए से संबंध, एफ का ए से संबंध अगर पूछ लेता, अब हमें एफ के बारे में बताना है कि एफ ए का कौन है। अब एफ का ए से संबंध, तो हमें एफ के बारे में बताना है। तो अब आंसर क्या होगा, अब आंसर इसका पोती हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों सवालों में डिफरेंस पता करिए, यहाँ पे ए का है, यहाँ पे एफ का है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सी का बी से संबंध, यानी कि अब हमें सी का बताना है, यानी कि सी का बताना है, सी का जवाब हमें देना है कि सी का बी से संबंध क्या है। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा, सी अगर ये भाई है तो भी ये भाई, अगर ये बहन है तो भी ये भाई। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा, सी तो भाई हो जाएगा दोनों कंडीशन में। ठीक है, अगला सवाल है जी का बी से संबंध। अब हमें जी बताना है कि जी क्या है, कौन है, किसका, बी का। ठीक है, जी का बी से संबंध, तो ये क्या है, भाई, उसकी भाई की बीवी, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, ये भाभी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये भाभी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पहला सवाल, और पहले सवाल में ही मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो डी का ए से संबंध बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। और दोस्तों आप ये मत सोचिए कि ये मैं एक ही तरह के आज क्वेश्चन सारे करवा रहा हूँ। ठीक है, आज आप लोगों के लिए मैं इन क्वेश्चन को करवा के, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा के आप लोगों की जो क्वेश्चंस की नींव होती है मैं उसको पक्का करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर ये आपके पक्के हो गए, स्ट्रक्चर बनाना आपको आ गया, तो दूसरी तीसरी क्लास में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पेशेंस रखिए और मेरे साथ बस क्वेश्चन को करते रहिए। तो बी की पुत्री है, बी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। बी की पुत्री कौन है, ए है पुत्री। ठीक है, आई बात समझ में। बी सी की माता है, बी जो है वो माता है किसकी, सी की, यानी कि बी तो एक लेडी है और उसकी एक बेटी है। सी की माँ है, तो सी की माँ हो जाएगी, सी की माँ, सी की माँ हो गई। तो आगे क्या कहा है, डी सी का भाई है, डी जो है वो सी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। जब इन दोनों की मदर एक है तो ये भी भाई बहन या बहन भाई हो जाएंगे। ठीक है, तो डी का ए से संबंध बताना है, डी का ए से संबंध, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि जी भाई हो जाएगा। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे हम बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर बनाना हमें केवल सीखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है।
डी सी की नानी है, डी के साथ ए का क्या संबंध है। यह है तीसरा सवाल। चलिए करेंगे सॉल्व। ए का भाई, ए का किसके साथ आया, ए के, प्रायोरिटी किसको देंगे, ए को। ठीक है, ए का भाई कौन है, ए का भाई है बी। भाई कौन है, बी भाई है, ए का नहीं पता। ए का जेंडर क्या है, जिसकी इकलौती बहन, यानी कि ए का भाई बी है जिसकी इकलौती बहन क्या है, सी की माता है। तो इकलौती बहन के बारे में इसने इस क्वेश्चन में इसकी इकलौती बहन के बारे में नहीं दिया है, लेकिन इसने ये जरूर दिया है कि ए का भाई है कोई। ठीक है, तो हो सकता है कि यही इसकी बहन हो और ये इकलौती इसकी बहन हो। तो इकलौती बहन क्या है, सी की माता है, यानी कि इकलौती बहन जो है वो सी की माता है। सी का जेंडर अभी हमें नहीं पता है, आगे देखते हैं। डी सी की माता है, डी जो है वो सी की नानी है, डी जो है वो सी की नानी है। नानी कैसे होगी, जब वो माता की भी माता। ठीक है, यानी कि ए की माता कौन होगी, डी अगर ए की माता हो जाएगी तो क्या होगा, तो सी की क्या हो जाएगी, सी की नानी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है और देख लेना है। आगे डी के साथ ए का संबंध कह रहा है, डी के साथ ए का, किसका, ए का, यानी कि ए के बारे में हमें बताना है। ए कौन है, किसकी, डी की। तो कौन है, ये है पुत्री। कौन है, पुत्री या बेटी। ठीक है दोस्तों, तो अगर स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो क्वेश्चन भी सोल्व करना आपसे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जैसे ही हम 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे वैसे वैसे आपको स्ट्रक्चर भी बनाना आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी तब आपको बिल्कुल आपके अंदर फ्लुएंसी आ जाएगी स्ट्रक्चर बनाने की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ई डी की माता है, ई डी की माता है, तब ए का डी से संबंध बताना है। ठीक है, चलिए बना के देखिए दोस्तों। जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखते रहता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ से लिखा ए बी की बहन है, सी बी की माता है, तो आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। ए बी की बहन है, यानी कि किसकी बहन है, बी की, तो बी को प्रायोरिटी दो। बी की कौन बहन है, ए। ठीक है, सी बी की माता है, सी कौन है, बी की माता है, बी की माता कौन है, सी। बी की माता यानी कि बी को देखो पहले, बी की माता बनाओ, कौन है, सी है। ठीक है, डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, यानी कि डी जो है वो सी का पिता है। ई डी की माता है, यानी कि डी की माता कौन है, ई है। ठीक है, आगे कहा है तब ए का डी से संबंध। ए का ये बताना है हमें कि ये डी का क्या लगता है, तो क्या लगेगा, बी की माता, तो मतलब ए की माता। ठीक है, ए की माता का पिता क्या लगेगा, ए का क्या लगेगा, ये ए का नाना लगेगा।
नाना, लेकिन उसने पूछा है ये वाला कि ए क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, ये हो जाएगा नातिन। ठीक है, नातिन क्यों हो जाएगा, नाती नाती नहीं होगा। ठीक है, नाती नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, एक लड़की है, तो लड़की के लिए नातिन। ठीक है, तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है ए का भाई एफ है, ए की पुत्री सी है, एफ की बहन के है, सी का भाई जी है, तो जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए का भाई बी है, किसका भाई, ए का भाई यानी कि एक डंडा कौन है, एफ है। ठीक है, यानी कि एफ भाई है। ए की पुत्री सी है, किसकी, ए की पुत्री कौन है, सी है। ठीक है, एफ की बहन के है, एफ की बहन कौन है, के है, बहन। ठीक है, सी का भाई जी है, सी का भाई कौन है, जी है। ठीक है, सी का भाई कौन है, जी है। आगे, तो जी का चाचा कौन है, यानी कि जी है, जी की बहन, उसका, ये क्या हो जाएगा, ये आप माइनस अगर मानोगे इसे, तो माइनस मानने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये इसकी मम्मी का भाई, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका मामा हो जाएगा। ठीक है, इसका मामा हो जाएगा, तो फिर इसका भी मामा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं, इसका भी मामा होगा। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन में हमें चाचा नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना है, हमें इसको प्लस मान लेना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ए का हमें जेंडर नहीं दिया है, लेकिन हमें ए का जेंडर क्वेश्चन में ढूंढना है। तो क्या उसने कहा है कि चाचा कौन है, चाचा कब होगा, जब ये पिता होगा, माता होगी तब चाचा नहीं होगा, जब पिता होगा तब चाचा होगा। ठीक है, तो उसने कौन है, अब इसने क्या कहा, जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर एफ आएगा। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। क्वेश्चन में कहा है जी का चाचा, तो हमें चाचा तो जरूर चाहिए। चाचा कब होगा, जब ये क्या होगा, ये पिता होगा। ठीक है, माता होगी तब ये भाई इसका चाचा नहीं बनेगा किसी का भी। अगर ये माता होगी तो एफ किसी भी सूरत में यहाँ पे चाचा नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, तो सी और ई के बीच संबंध बताना है। ठीक है दोस्तों, ये पहली क्लास है इसलिए आपको केवल टाइप फर्स्ट करवा रहा हूँ। दूसरी क्लास में टाइप 2 होगा, तीसरी क्लास में टाइप 3 होगा और फोर्थ क्लास में आपके मिक्स टाइप के आपके क्वेश्चन करवाए जाएंगे, यानी कि 4 क्लास में ब्लड रिलेशन आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए
कोशिश करेंगे 3 क्लास में हो जाए। मैं तो बता रहा हूँ कि 4 क्लास मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। मिनिमम तो तीन क्लास तो आएगी ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ए बी का पिता है, किसका पिता है? बी का, बी को लिख लो, बी का पिता कौन है? ए है, ठीक है। आगे चलो, सी बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है? सी है, ठीक है। आगे चलो, डी बी का भाई है, बी का भाई कौन है? डी है, ठीक है, भाई है। ई ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है? ई है, ठीक है, पुत्र है, ए का पुत्र है। बी भी पुत्र या पुत्री हो सकता है, तो ये भी इसी का भाई होगा, ठीक है। ई भी बी का ही भाई होगा, क्योंकि एक जनरेशन नीचे, और अगर ये भी इसका पुत्र होगा तो ये पिता है, तो क्या होगा? पिता का दोनों, ये दोनों क्या हो जाएंगे? पुत्र हो जाएंगे, ठीक है। पुत्रिया, या फिर ये बी हो सकता है पुत्री हो सके। ये मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार? क्योंकि इसमें कहीं भी क्वेश्चन में बी का जेंडर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो सी और ई के बीच संबंध बताना है, सी और सी के बीच में, यानी कि सी और ई के बीच में संबंध बताना है कि ये क्या है, ठीक है। एक सेकंड को, अगर मैं इसको लड़की मान लेता हूँ, ठीक है, कि ये फीमेल है, ये एक लेडी है। आप क्वेश्चन में कहीं भी देख लो, ए बी का पिता है, बी के जेंडर के बारे में नहीं बताया। सी बी की पुत्री है, बी के जेंडर के बारे में यहाँ भी नहीं बताया। डी बी का भाई है, बी के जेंडर के बारे में यहाँ भी नहीं बताया, ठीक है। और ई ए का पुत्र है, बी का जिक्र वहाँ भी नहीं हुआ। तो अगर हम इसको माता मानते हैं सी की, तो ई क्या हो जाएगा? मामा भांजी का इनका रिश्ता हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं फिर इसको एक पुरुष मानता हूँ, मेल मानता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो क्या होगा? अब ये इस सूरत में क्या हो जाएगा? पिता का भाई, यानी कि चाचा भतीजी, ठीक है। माइनस है ये, यहाँ पे सी लड़की है तो भतीजी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में वो आपको क्या देगा? ए और बी, ठीक है, ए ऑप्शन बी ऑप्शन, और सी ऑप्शन क्या देगा वो आपको? कि दोनों सही है, दोनों ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों, ठीक है। वो इस तरह से ऑप्शन में दे देगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जहाँ कहीं आपको जेंडर नहीं दिया है, अपनी तरफ से जेंडर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, अमित राहुल का बेटा है, राहुल की बहन सारिका का एक बेटा तथा एक बेटी है, एक बेटी है जिसका नाम रीता है। राजा सोनू का मामा है। रीता राजा से कैसे संबंधित है? चलिए करते हैं क्वेश्चन को। अमित राहुल का बेटा है। किसका बेटा है? राहुल का, ठीक है। राहुल का बेटा कौन है? आप कहेंगे जी अमित,
ठीक है, दोनों प्लस है, नाम से भी पता चल रहा है, लेकिन फिर भी प्लस लिख लो। राहुल की बहन सारिका, राहुल की बहन क्या है, सारिका। ठीक है, बहन सारिका का एक बेटा, ठीक है, इसका एक बेटा तथा एक बेटी है जिसका नाम रीता है, एक बेटी है जिसका नाम रीता है। ठीक है, राजा सोनू का मामा है, राजा जो है सोनू का मामा है। एक मिनट, क्वेश्चन में शायद कोई गड़बड़ हुई है। एक बेटा सोनू है, ठीक है, एक बेटा सोनू तथा एक बेटी है जिसका नाम रीता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, सोनू है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या है, सोनू है। आगे देखिए, राजा सोनू का मामा है, राजा जो है सोनू का मामा है, यानी कि इसकी माँ का क्या है, भाई है, कौन, राजा। ठीक है, और राहुल भी भाई है, राजा भी भाई है। ठीक है, तो कह रहा, तो रीता राजा से कैसे संबंधित है, या फिर रीता का राजा से क्या संबंध है। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे का समझ में नहीं आ रहा है कि किसका बताएं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बताना है रीता का, यानी कि रीता क्या लगती है, किसकी, राजा की। तो जब ये सोनू का मामा है राजा, तो रीता का भी तो मामा होगा, तो यानी कि रीता क्या लगेगी, रीता लगेगी नाती, नाती नहीं सॉरी, भांजी। ठीक है, भांजी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके टाइप फर्स्ट में। तो दोस्तों इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं आपके टाइप फर्स्ट में। टाइप फर्स्ट में इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता, जितने भी है बस यही क्वेश्चन आपके टाइप फर्स्ट में बनेंगे। और आप यकीन करिए कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है आपके किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कल जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें टाइप 2 होगा, जिसमें वो इशारे वाली बात करेगा कि महिला इशारा करती है, दर्पण की तरफ देखते हुए इशारा करती है, फोटो की तरफ देखते हुए इशारा करती है। ठीक है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन। और उससे नेक्स्ट वीडियो में जो आपके अलग से जो क्वेश्चन हैं, जैसे वो कह देगा कि ऐसे दे देगा पी और डिवाइड का निशान दे देगा, क्यू फिर मल्टीप्लाई का निशान दे देगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं जो न्यू पैटर्न पर आधारित है, वो सभी आप लोगों को मैं सारे करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिएगा और वेट कीजिएगा हमारी अगली वीडियो का। तब तक के लिए अपनी मैथ्स, हिंदी और अपनी साइंस की क्लास को लेते रहिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।